क्या सुधीर कृष्णा का अच्छा 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 अपन डेवलपमेंट अच्छा। सेक्रेटरी उनका किया। हाँ 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 हाँ। आज आपका हो रहा है तो बट मैंने देखा है कि बहुत अच्छा आपने हाँ, निकाला। जयराम रमेश को मैंने इशू बेस दे रहा हूँ और मैं ज़रा ये कंट्रोवर्सी और ये वो नहीं करना चाह रहा था। मैं एक ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं कि मैं ज़बरदस्ती का सेंसेशन क्रिएट करूँ। वो सब मैंने अपने लंबे करियर में स्टार्ट है ना, वो सब मैंने अपने लंबे करियर में वैसे ही पहले काफ़ी कुछ करी। आई वाज विद सी बिजनेस विद CNBC अर्लियर। आई डोंट वांट टू गेट अच्छा, इनटू। मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूँ, कंफर्टेबल उसी में हूँ, आप कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, नॉट एन इशू। Future development for future development of Yamuna Expressway, what's your roadmap? अगर हम शुरू से शुरू करें तो I'll just start the recorder also. 2001 में ये अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट हुई। 6 जनपद इन्होंने नोटिफाई किए यमुना एक्सप्रेस वे अलाइनमेंट के अलॉन्ग, दैट इज गौतम बुद्ध नगर बुलंदशहर। हाँ श्योर 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 श्योर। गौतम बुद्ध नगर बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा एंड आगरा। और इसमें करीब 1189 विलेजेस हैं और 2,36,000 हेक्टेयर लैंड है जो हमारा नोटिफाइड एरिया है। बहुत बड़ा एरिया नोटिफाइड है, यहाँ से लेके आगरा तक। एक्सेस पे विजुलाइज हुआ था 2001 में, प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ 2012 में, अगस्त 2012 में इसकी इनॉग्रेशन हुई। हमारे पूरे नोटिफाइड एरिया का 2 पार्ट है। वन इज इन NCR, जो गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट और बुलंदशहर वाला पोर्शन है वो NCR एरिया में आ रहा है, और बाकी 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो आउट ऑफ NCR है। हमने फर्स्ट फेज़ में NCR वाले पोर्शन का मास्टर प्लान तैयार किया और 2031 मास्टर प्लान फेज़ 1 जो कॉन्स्टिट्यूट करता है बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट। दिस इज अराउंड 24,000 हेक्टेयर अर्बनाइजेबल एरिया, 24,000 हेक्टेयर। इस पे हमने जो अभी गवर्नमेंट ने हमारा मास्टर प्लान पास किया है उसमें अबाउट 20% इंडस्ट्री के लिए है और 19% रेजिडेंशियल के लिए। 21% ग्रीन है, 15% ट्रांसपोर्ट है, रेस्ट इंस्टीट्यूशन एंड अदर्स एक्टिविटी। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव तो अथॉरिटी का है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो इंडस्ट्री को प्रमोट करना हमारा रोल है। और एंसिलरी एक्टिविटी के तरीके से हाउसिंग और अदर एक्टिविटी आ रही है। तो अभी जो हमारा आगे का रोड मैप है वो तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री यहाँ कैसे आएंगी, उसके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। और उस दिशा में towards that direction what are you doing to create that conducive तो atmosphere? अभी एक बेसिकली क्या चाहिए इंडस्ट्री को आने के लिए, एक तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी अनअफेक्टेड क्वालिटी वाइज बेटर इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए, और सिक्योरिटी एक और कंसर्न होता है कि सिक्योरिटी ठीक होनी चाहिए। तो सिक्योरिटी तो पार्ट है स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें भी हम लोग जो सपोर्ट कर सकते हैं वो करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पुलिस को प्रोवाइड करना, व्हीकल इक्विपमेंट, ये सब चीज़ें वो तो हम लोग करते हैं। बाकी मैन पावर डिप्लॉयमेंट गवर्नमेंट को ही करना। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है और बिजली की बात है, ये दोनों चीज़ें हैं जिसमें हम सपोर्ट कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमको तैयार करना है, उसमें तो किसी की ज़रूरत नहीं है, बट बिजली में भी जनरेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। जनरेशन प्राइवेट प्लेयर्स है या गवर्नमेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के लिए नेटवर्क चाहिए, वो नेटवर्क में हम सहयोग करते हैं। अभी हमने
ट्रांसमिशन का बहुत बड़ा इशू था कि बिजली कैसे ट्रांसमिट हो, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है नहीं इनके पास जितनी रिक्वायरमेंट यहाँ की होगी। मैं आपको बताऊँ, जो हमारा 2031 मास्टर प्लान है उसमें हमको भाई 2031 5500 मेगावाट की रिक्वायरमेंट यहाँ निकलती जाती है, और आगे आने वाले 10 सालों में करीब 1000 मेगावाट की जरूरत पड़ेगी। तो इसको ट्रांसमिट करने के लिए इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो अभी इन्होंने यूपीटीसीएल ने एक 765 केवी का सब स्टेशन प्लान किया। उसके लिए हमने ज़मीन उनको अवेलेबल करा दी, उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। तो 2 साल में वो फंक्शन हो जाएगा। ऐसे ही हमने 400 केवी का एक सब स्टेशन, 220 केवी के 3 सब स्टेशन, और छोटे सब स्टेशन तो बहुत से हैं, 21, 22, 33 केवी के। इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं कि इंडस्ट्री को बिजली की दिक्कत ना हो। इंफ्रास्ट्रक्चर आप जान ही रहे हैं कि हमने आपको बताया कि हमारा टोटल मास्टर प्लान एरिया का 15% रोड में है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, और 21% ग्रीन। तो ये बहुत बड़ा ये है जिसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं। फार्मूला 1 के आने से हाउ हैज इट हेल्प कमिंग फार्मूला 1 टू देम? फार्मूला 1 एक साल की एक एक्टिविटी है, लेकिन उसका वर्ल्ड वाइड इफेक्ट है। बाहर से लोग आ रहे हैं, इंडिया के लोग आ रहे हैं, सब आके यहाँ पर जब देखते हैं, आप भी गए होंगे, तो जब आप एक्सप्रेस वे जाते हैं और उससे दोनों तरफ इतनी अच्छी डेवलपमेंट दिखाई पड़ती है, तो उसका नो डाउट उसका असर तो है। उसकी वजह से हमको क्लाइंटेल मिला है, लोगों ने आके देखा है यहाँ पर कि किस तरीके की डेवलपमेंट हो रही है या हो चुकी है या हो रही है। और उससे हमको कहना चाहिए कि फार्मूला 1 के पहले शायद इंडस्ट्री की तरफ हम जब स्कीम निकालते थे तो कोई नहीं पूछता था, लेकिन अब बहुत क्वारीज आ रही हैं। अब बहुत इंडस्ट्रियल ग्रुप यहाँ पर आ रहे हैं, कोई 100 एकड़ चाहता है, कोई 200 एकड़ चाहता है, कोई छोटी यूनिट चाहता है, कोई बड़ी यूनिट चाहता है। सो इंडस्ट्री इज इंटरेस्टिंग है। अभी कल ही एक टेक्नोलॉजी पार्क के लिए हमसे 200 एकर्स चाह रहे आए थे, देख के गए सब जमीन की कहाँ पर है, किस तरीके से। दे आर हैप्पी विद द इंफ्रास्ट्रक्चर, द फैसिलिटीज, वेरी हैप्पी। और बस उनका ये है कि आप इस पर एक स्कीम बना के उनको कम्युनिकेट करें, इंटीग्रेट करें, तो हम उसमें प्रॉपरली ऑफिस ले। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जैसे मैं बताया कि मैन पावर इज़ विद द गवर्नमेंट, तो उनसे हम लोगों ने परसू किया है, और 6 पुलिस स्टेशन के सैंक्शन का प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट ने ओके कर दिया है। और बाकी भी और प्रपोजल्स हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर उनको व्हीकल्स वगैरह देने का, वो हम लोगों ने जुम्मा ले लिया कि हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। आदमी को छोड़ के सब